हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग के बारे में कि किस तरीके से आप बच्चों को पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो टॉयलेट में जाके प्रॉपर तरीके से पॉटी करें। ये है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कौन सी एज से आपको बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन करना स्टार्ट करना है। तो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, जितनी जल्दी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं प्रेषिता का केस आपको बताऊंगी कि हमने आफ्टर 3 मंथ्स उसको पॉटी ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर दिया था। और हालांकि गाइडलाइंस ये हैं कि आपको 1.5 से 2 साल तक बच्चे को वेट कराना चाहिए जब आप बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है और मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो मैच्योर होता जाएगा, उसका माइंड मैच्योर होता जा रहा है। तो अगर वो बड़ा होते होते डायपर में पॉटी करना स्टार्ट कर रहा है और डायपर में कॉन्टिन्यूसली पॉटी करता जा रहा है, तो फिर उसको इतना मैच्योर होने के बाद में और इतना समझदार होने के बाद में फिर उसको पॉटी के लिए ट्रेन करना ज़्यादा मुश्किल है, बजाय इसके कि आप थोड़ी छोटी एज से ही इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दें। आपके केस में अगर 6 मंथ्स तक का बच्चा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चा अभी आपका किसी भी एज में है, 1 साल या 1.5 साल, तो आप आज से ही अभी से ही बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दें। तो बेसिकली बच्चा अगर छोटा है तो आफ्टर 6 मंथ्स आप पॉटी ट्रेनिंग उसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो है बच्चा थोड़ा सा बैठना सीख जाता है। और जब बच्चा अपना वेट लेना सीख जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट अपनी बॉडी को देना सीख जाता है, तो तब आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करा सकते हो। अब है कि किस तरीके से आपको बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन करना है, मतलब क्या वे होना चाहिए। तो वो 2 केस होते हैं। एक तो ये कि जब बच्चा प्रॉपर बैठ नहीं सकता, मतलब आफ्टर 8 to 9 मंथ्स बच्चा प्रॉपर पॉटी सीट पे बैठ पाता है, लेकिन उससे पहले अगर ये प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर प्रोसेस यही होता है कि आप बच्चे को पकड़ो और अपनी नीज की सपोर्ट से उसको बिठाओ और फिर उसको पॉटी के लिए ट्रेन करो। और सेकंड केस होता है कि जब बच्चा अभी बैठना सीख गया है तो स्पेशली आप उसके लिए पॉटी सीट मंगवा सकते हो, या कमोड पे आप उसको बिठा सकते हो जो रेगुलर आपका टॉयलेट है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपको किस तरीके से बच्चे को ट्रेन करना है, या बच्चा अभी आपका कौन सी एज में है कि किस तरीके से आप उसको पॉटी के लिए ट्रेन कर सकते हो। बट जैसे भी आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हो, वो हमेशा वे आपका सेम होना चाहिए, आपका तरीका जो है वो सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली बिफोर 8 to 9 मंथ्स तो एक ही तरीका है कि आप बच्चे को अपनी नीज की सपोर्ट से बिठाओगे और फिर आप पॉटी कराओगे। लेकिन अगर 8 to 9 मंथ्स के बाद में अगर ये आप कर रहे हो तो बच्चा प्रॉपर बैठ सकता है पॉटी सीट पे, तो आप एक ही चॉइस रखो बच्चों के लिए फ़िलहाल, या तो उनके लिए स्पेशली आप पॉटी सीट दो और डेली बेसिस पे फिर आपको उसी में उनको पॉटी कराना है, या आप अपना टॉयलेट का कमोड पे आप कराना चाहते हो तो फिर आप वहीं पे उसको कराइए। बेसिकली आपको जहाँ पे भी बच्चे को पॉटी कराना है वो प्लेस, वो एरिया, मतलब अगर आप टॉयलेट में करा रहे हैं तो टॉयलेट में डेफिनेटली आपको टॉयलेट में ही पॉटी कराना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार कुछ केसेस में देखा गया है कि लोग पॉटी सीट को है जो है कहीं भी रख देते हैं, अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में, बट वो करेक्ट वे नहीं है। तरीका यही है कि जहाँ बच्चे को पॉटी करना है और जिस तरीके से करना है वो रेगुलर बेसिस पे आपको सेम रखना चाहिए। तो बेटर यही है कि आप या तो टॉयलेट में या आपके बाथरूम में जहाँ भी आपको कन्वीनियंट है आप बच्चे को ले जा सकते हो, वहीं पे जाके आप बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेन करें। तो ये बात हो गई एज की, प्लेस की और किस तरीके से आपको पॉटी कराना है। फिर सपोज़ बच्चा अभी बड़ा है आपका और आप उसका थोड़ा सा साइन ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो पॉटी करते टाइम हर बच्चा एक अलग साइन देता है। हर बच्चे की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उस बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हो कि बच्चा अभी पॉटी करने वाला है। अब वो साइन कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे के अलग हो सकते हैं, मेरे बच्चे के अलग हो सकते हैं, किसी और के बेबी के थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो वो आपको देखना है। बच्चा कई बार बॉडी को थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेगा या वो प्रेशर लगाएगा तो उसके फेस के साइन चेंज हो जाएंगे। वो बेसिकली आपको देखना है कि आपका बच्चा क्या साइन दे रहा है, और वो जैसे ही साइन आप पकड़ लेते हो कि अभी बच्चा पॉटी करने वाला है तो बस इमीडिएटली आप उसको टॉयलेट में ले जाओ और जो भी नॉर्मल जो टॉयलेट में कमोड है आपका, या फिर जो बच्चे के लिए पॉटी सीट आपने मंगवाया हुआ है, उस पर बच्चे को बिठा दो और वो पॉटी कर लेगा।
फिर अगेन मैं कहूँगी, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, आपकी बातों को समझता है, आप उसको समझा सकते हो, तो ये प्रोसेस उसको थोड़ा अच्छे से समझाओ। आप थोड़ा फ़नी वे में समझा सकते हो, थोड़ा खेल के समझा सकते हो, या आप जैसे पॉटी जा रहे हो तो उसको बताओ कि आप पॉटी जा रहे हो या आप टॉयलेट जा रहे हो। तो बेसिकली बच्चे के माइंड में आप ये डालने की कोशिश करो कि जो पॉटी करने का प्रोसेस है वो टॉयलेट में किया जाता है और टॉयलेट में जाके ही पॉटी करनी होती है। तो अगर पेरेंट्स बताएंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं, जैसे मदर जा रही हैं या फादर जा रहे हैं या फैमिली में कोई और भी, क्योंकि आपको बच्चे को ट्रेन करना है तो ये सबको आपको मिलके ही करना पड़ेगा। तो आप बताओ बच्चे को कि ये ऐसा प्रोसेस है और इसको टॉयलेट में जाके करना है, तो बच्चे को ये चीज़ समझ में आएगी कि ऐसा ही प्रोसेस है और इस तरीके से हमें टॉयलेट में जाना होता है, तो वो आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। फिर कई बार ये भी क्वेश्चन होता है कि बच्चे को जो पॉटी कराना है वो पॉटी सीट में कराना बेटर है, या जो रेगुलर कमोड्स रहते हैं टॉयलेट में जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो वो बेटर है। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे के लिए टॉयलेट सीट ज़रूर मंगवानी चाहिए। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्योंकि बच्चा ही सिर्फ उसको यूज़ करता है, तो हाइजीन बेसिस पे वो बहुत बेटर रहता है कि वो इजीली क्लीन हो सकता है और सिर्फ बच्चे को ही वो यूज़ करनी है, तो बहुत ज़्यादा जर्म्स बैक्टीरिया ये सब उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार बच्चे ने अगर वो यूज़ किया है तो आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो और वो क्लीन जो उसका पॉटी सीट रहेगा वो दोबारा से यूज़ कर सकता है। तो हाइजीन बेसिस पे अच्छा है। दूसरा, बड़ा कंफर्टेबली बच्चा उस पर बैठ सकता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। और रेगुलर कमोड पे अगर आप उसको बिठाओगे तो या तो आपको पकड़ के बैठना पड़ेगा, बच्चा भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये रेगुलर कमोड्स आपको इंट्रोड्यूस करते हुए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। 2 से ढाई साल का बच्चा या 3 साल का जब अच्छे से मैच्योर हो जाए, जब अकेले वो अपने आप को वहाँ बैलेंस करना सीख जाए, तब आपको रेगुलर सीट पे उसको बिठाना चाहिए। बट वैसे आपको जो है बच्चे की पॉटी सीट पे इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, हाइजीन बेसिस पे भी, कंफर्ट बेसिस पे भी, और सब तरीके से जो पॉटी सीट है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। हमने प्रशिता के लिए वो मंगवाया था, वो अभी तक भी अपना पॉटी सीट यूज़ कर रही है, तो आपको वो डेफिनेटली मंगवाना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको साइन का बताया कि बच्चा एक साइन देता है, तो हर बच्चे का पॉटी करने का एक टाइमिंग भी होता है। 90% टाइम तक आप देखोगे कि वो उसका शेड्यूल फिक्स ही रहेगा। अगर वो शेड्यूल फिक्स नहीं है, दैट मीन्स उसका स्टमक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो पहले आपको वो स्टमक अगर उसका डिस्टर्ब है तो उसके लिए काम करना चाहिए। अगर बच्चे का स्टमक सिस्टम, उसका बॉडी सिस्टम सब ठीक चल रहा है, उसको खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है, तो 90% टाइम तक बच्चा करीब करीब एक ही टाइम पे पॉटी करेगा। मतलब या तो वो हो सकता है मॉर्निंग में ही पॉटी के लिए चला जाए या पॉटी कर दे, या हो सकता है कि वो लंच टाइम के जस्ट बात करता हो या डिनर टाइम के जस्ट बात करता हो। तो आप अपना बच्चे का देखिए कि किस हिसाब से आपका बेबी जो है वो पॉटी कर रहा है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सुबह ही फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से, बट फिर भी हर बच्चे का अलग वेरी करता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा किस टाइम पे पॉटी कर रहा है। जैसे खाना खाने के जस्ट बाद कई बच्चे चले जाते हैं, तो आप एक थोड़ा सा हैबिट बनाइए कि जब आपने उसको खाना खिला दिया है तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, या जितना टाइम भी आपको लगता है कि इतना टाइम बच्चा रुक सकता है या इतने टाइम में बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, उसके बाद आप बच्चे को टॉयलेट में ले जाओ। 10 मिनट या 5 मिनट, जितना देर भी बच्चा कंफर्टेबली बैठ जाए। आइडियली 10 मिनट का टाइम रहता है कि आपको बच्चे को सीट पे बिठाना चाहिए, ताकि उसको जो भी उसका स्टमक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो भी टाइमिंग्स आपको लग रहे हैं कि इस टाइम पे बच्चा आपका पॉटी करता है, तो उस टाइम पे आप ज़रूर बच्चे को लेके जाएं। वैसे जो रेगुलर टाइमिंग्स रहते हैं वो सुबह एक बार जैसे बच्चा उठता है, आपने उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी दिया, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। बिफोर 6 मंथ्स अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिशिता के केस में हमने आफ्टर 3 मंथ्स से स्टार्ट कर दिया था, तो हम क्या करते थे, ये प्रिशिता का केस भी मैं आपको बता रही हूँ। और बिफोर 6 मंथ्स में अगर आपका बच्चा फॉल करता है और आप मतलब 6 महीने से छोटा आपका बच्चा है और आप उसको ट्रेन कर रहे हो, तो आप सुबह जैसे बच्चा उठा है तो थोड़ा सा उसको ब्रेस्ट फीड कराओ। मैं प्रिशिता जैसे ही उठती थी उसको थोड़ा सा मदर मिल्क देती थी, और फिर हम उसको वही नीज के सपोर्ट से थोड़ा सा बिठाते थे। तो जो भी उसको यूरिन पास करना होता था या उसका पॉटी उसको करना होता था, सुबह आइडली वो पॉटी कर लेती थी। 6 to 7 मंथ तक जब तक वो ब्रेस्ट फीड पे रही, तब वो सुबह ही पॉटी जो है कर लेती थी। सुबह ही प्रिशिता फ्रेश हो जाती थी। तो मैक्सिमम बच्चों का यही रहता है।
तो सुबह उठते ही आप बच्चे को थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड दे के और फिर टॉयलेट में ले जाओ। और 6 मंथ्स के बाद क्योंकि बच्चों की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी बच्चे को उठते ही दे सकते हो, जिससे कि उसका जो बॉडी का बैलेंस है, जो भी उसका स्टमक बैलेंस है वो अच्छा हो जाए और बच्चा ईजिली फ्रेश हो पाए। तो 6 मंथ से पहले आपको ब्रेस्ट फीड देना है और 6 मंथ्स के बाद में आप थोड़ा सा गुनगुना पानी दो और सुबह बच्चे को पॉटी के लिए आप लेके जाओ, अगर वो उस टाइम पे फ्रेश हो जाता है। नहीं तो जो भी आपने उसका टाइम बांधा है, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स बच्चा सॉलिड पे आ जाता है तो वो लंच भी करता है, वो डिनर भी करता है। तो ये लंच और डिनर या जो भी उसने कुछ खाया है उसके 15-20 मिनट के गैप के बाद एक बार उसको टॉयलेट आप ज़रूर लेके जाओ। 10 मिनट के लिए आप टॉयलेट में उसको बिठाओ तो हो सकता है कि बच्चा अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। फिर जब आप बच्चे को टॉयलेट में लेके जा रहे हो और मैंने आपको बताया कि 10 मिनट का प्रोसेस है, बच्चे को वह पॉटी सीट पे बिठाना है। ये कहने में लगता आसान है बट 10 मिनट तक बच्चे को वह एंगेज करके रखना वो भी बहुत टफ टास्क होता है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि हम प्रिशिता के साथ ये करते हैं और वो जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो उसको बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन होता है और वो बहुत जल्दी उठने की कोशिश करती है पॉटी सीट से। तो 10 मिनट तक आप बच्चे को वहाँ बिठा के रखो पेशेंस के साथ में, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे कर सकते हो, अगेन टॉयलेट में या बाथरूम में जहाँ भी आपने बच्चे का पॉटी सीट रखा हुआ है वहाँ थोड़ा सा आप उसके टॉयज़ वगैरह रख दो जो पर्टिकुलरली वहीं के लिए हों और वो अच्छे से वॉश हो सकते हों। उस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखो क्योंकि बच्चा अगर हाथ में लेता है तो वो गिर भी सकते हैं, वो गंदे भी हो सकते हैं। तो जर्म्स बैक्टीरिया वो नेक्स्ट टाइम बच्चा अगर उसको उठाता है तो जर्म्स या बैक्टीरिया उसके हाथों में या उसके मुंह में ना जाए, तो वो अच्छे से आप वॉश हो सके। ऐसे कोई टॉयज़ या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ में आती हो जिससे आपका बच्चा एंगेज हो सकता है 10 मिनट के लिए, वो चीज़ आप ज़रूर रखें उस एरिया में, ताकि 10 मिनट बच्चे के इजीली पास हो जाए और उसका जो मोशन है वो ठीक से काम उसका हो जाए, वो अच्छे से पॉटी कर पाए। फिर जैसे ही आप ये प्रोसेस बच्चे के साथ स्टार्ट करोगे, हो सकता है कि बच्चा अभी भी डायपर में ही पॉटी कर रहा हो, बट अगर एक दिन के लिए भी उसने एक बार भी टॉयलेट में जाके पॉटी किया है तो आप उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करो, उसको ऐसे बताओ कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। मतलब बेसिकली आपको ऐसा बताना है कि आप कोई रिवॉर्ड बच्चे को दे रहे हो या आप बहुत क्लैपिंग करो उसके लिए। बेसिकली बच्चे को ये फील होना चाहिए कि उसने कोई अच्छा काम किया है या उसने कोई बड़ा काम किया है और ये काम उसको दोबारा भी करना है। आपको इस तरीके से बिहेव करना है, आपको इस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करना है। तो एनकरेज ज़रूर करना है बच्चे को। जब भी बच्चा सिर्फ पॉटी ट्रेनिंग के लिए नहीं, वैसे भी आप बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे और थोड़ा सा भी बच्चा अगर उस चीज़ को अचीव कर रहा है तो आपको उसको हमेशा एनकरेज करना है, हमेशा उसको ऐसा फील कराना है जिससे दोबारा उसे उस एक्टिविटी करने का मन करे। तो अगर बच्चा एक बार भी पॉटी के लिए जा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अच्छा फील कराओ कि ये बहुत अच्छा काम किया आपने, कुछ इस तरीके से, ताकि रिपीटेडली बच्चा वो प्रोसेस को फॉलो करे। फिर लास्ट चीज़ आती है वो आपके लिए है स्पेशली, हालांकि ये पूरा प्रोसेस ही पेरेंट्स के लिए था क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में पूरे तरीके से आपको ही बच्चे को हेल्प करना है। बट जो लास्ट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेशेंस। आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखने हैं क्योंकि वैसे बच्चे को जितनी भी चीज़ें सिखानी होती हैं बच्चा फिर भी बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, बट ये पॉटी ट्रेनिंग का प्रोसेस ये थोड़ा सा टफ हो जाता है डेफिनेटली इस चीज़ में कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। छोटे होते हुए डेफिनेटली आप जैसे जैसे उसको ट्रेन करोगे वो ट्रेन होता चला जाएगा, बट बड़ा होकर जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है। तो ये प्रोसेस एक दिन में कवर नहीं होता, 15 दिन में भी कवर नहीं होता। हो सकता है आप बहुत लकी हैं तो आपको 10 दिन में ही रिजल्ट मिल जाए, आपको एक हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाए, बट हर बच्चे का अपना एक अलग सिस्टम होता है, हर बच्चे का एक अलग बॉडी होता है। तो हो सकता है कि प्रोसेस में आपको 1 महीना भी लग जाए, हो सकता है आपको 1.5 महीना भी लग जाए, बट सब बच्चे सीख जाते हैं। आप जितनी मेहनत बच्चे पे करोगे, आप जितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, आप जितने अच्छे से उसको समझा पाओगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बच्चे को अच्छे से हेल्प करो, वो सीख जाएगा। बस आप ये सोच के नहीं करोगे कि 1 दिन में हो जाएगा या 1 हफ्ते में हो जाएगा या 1 महीने में हो जाएगा। बस आप ट्राई करते रहो, अपने एफर्ट देते रहो, बच्चा सीख जाएगा और बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जिन भी पेरेंट्स को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो उनके साथ ये शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।